देखो, एक बात पिछले कुछ टाइम से बार बार मुझे सुनने को मिल रही है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि यासिर भाई क्या वाकई YouTube ने AI चैनल्स को डीमोनेटाइज करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर AI वॉइस यूज़ करोगे तो आपका चैनल जो है ना वो मोनेटाइजेशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर AI इमेजेस यूज़ करोगे तो आपका चैनल जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब YouTube के ऊपर AI की मोनेटाइजेशन या AI का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो असल सच क्या है? क्या वाकई AI वॉइस यूज़ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या वाकई AI से चैनल जो आप क्रिएट करते हैं या AI का कंटेंट आप अपलोड करते हैं वो मोनेटाइज होता है या नहीं होता? क्या वाकई आप AI इमेजेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और क्या AI से वीडियोस बनाकर कंप्लीट AI का ही काम करके थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अगर अपलोड कर दिया जाए तो ये कंटेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी डिटेल A to Z आपको एक कंप्लीट मास्टर क्लास की शक्ल में देने जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, आपको बताऊंगा कौन सी AI वॉइस यूज़ करनी है, कहाँ से आपने जो है ना एहतियात करनी है, AI इमेज कैसे यूज़ करनी है, AI वीडियोस कैसे यूज़ करनी है, कौन सा चैनल जो है ना मोनेटाइज होता है, कौन सा चैनल जो है ना वो रिजेक्ट होता है। और वीडियो के एंड में आपको एक चेक लिस्ट भी दे दूंगा जिसके तहत आप खुद अपने चैनल को चेक कर पाएंगे कि क्या आपका जो चैनल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या वहां पर आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो अगर आप AI का यूज़ करते हो कंटेंट बनाने में तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, इसको एंड तक देख लेना क्योंकि काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च और काफ़ी ईमानदारी के साथ ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ओके, मेरा नाम है सैयद यासिर अब्बास और मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन फील्ड में वर्क कर रहा हूं। तो ये गाइड मैं खुद आपको देने जा रहा हूं और इस वीडियो से मैंने पैसा कमाना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा होना है। तो अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को आपने पूरा देख लेना है। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत ही अहम क्वेश्चन और आपको सबसे ज़्यादा जो टेंशन देता है क्वेश्चन, उसका मैं आंसर कर देता हूँ। ओके, लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यासिर भाई क्या वाकई यूट्यूब ने AI को बैन कर दिया है? तो इसका आंसर है नहीं। AI से यूट्यूब की कोई दुश्मनी नहीं है। यूट्यूब ने डायरेक्ट AI को ना ही बुरा कहा है और ना ही इससे मना किया है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। आप AI टूल यूज़ कर सकते हैं, आप AI से रिसर्च करवा सकते हैं, आप AI से टॉपिक ले सकते हैं, आप AI से जो है ना स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, आप AI से आइडियाज़ ले सकते हैं। ये सारा काम आप AI से करवा सकते हैं, YouTube ने आपको अलाउ किया है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये वर्क जो आप AI से करवाएंगे ये किस नौइयत का होगा, किस हद तक होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ जैसे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको समझ आती जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वॉइस यूज़ करनी है, कौन सी इमेज यूज़ करनी है, कौन सी वीडियो यूज़ करनी है और मैक्सिमम हमने AI का कितना यूज़ करना है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि YouTube ने AI को बैन नहीं किया, बल्कि YouTube ने आपको इजाज़त दे रखी है कि आप AI का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में रहता है कि यासिर भाई हमने AI का यूज़ करके वीडियो बनाई है तो क्या हमने सही किया है या गलत किया है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। आप जहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि यासिर भाई हमने AI का यूज़ करके वीडियो बनाई है, क्या AI यूज़ करना सही है या गलत है? ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन असल क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि हमने AI यूज़ करके बनाया क्या है, क्योंकि डिपेंड करता है बना क्या है, ना कि ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ से बना है। ओके, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए 2 क्रिएटर आपके सामने हैं, दोनों ने AI का यूज़ करके वीडियो बनाई है। एक क्रिएटर ने क्या किया है, चैट GPT को ओपन किया है, उसको कहा है कि मुझे टॉपिक दो, उसने टॉपिक दिए, कोई एक टॉपिक उसने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसने चैट GPT को कहा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे स्क्रिप्ट लिख कर दो, फिर उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके उसने किसी AI सॉफ्टवेयर से वॉइस ओवर भी करवा लिया, फिर उसने कैपकट का कोई एक टेम्पलेट रैंडम सा उठाया और उस टेम्पलेट के अंदर अपनी वीडियो को डालकर उसको एडिट भी कर दिया और फिर उसने अपनी इसी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया। अब ये एक जो है ना क्रिएटर है, इसने AI का यूज़ किया है। अब जो दूसरा क्रिएटर है उसने क्या किया, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, फिर उसने उस आइडिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि इस वीडियो के अंदर मैंने कवर क्या क्या करना है, फिर उसने चैट GPT को ओपन किया और उसको कहा कि मेरा ये आइडिया है, इस तरह का मैं
जो है ना स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाकर बैठा हूँ, तो इसमें मेरी हेल्प करो। तो चैट जीपीटी ने उस स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि इसको अगर यहाँ पर आप ऐसे एडजस्ट कर लो तो ये अच्छा रहेगा। फिर उसने वहाँ पर उससे स्क्रिप्ट भी लिखवा ली। अब जो स्क्रिप्ट एआई ने उसको लिख कर दी, उस स्क्रिप्ट को उसने पढ़ा, फिर उस स्क्रिप्ट को चेंज किया, खुद उसने चेंज किया कि यार ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर उस स्क्रिप्ट को उसने जो है ना काटा और अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट किया। जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई उसके बाद उसने स्टोरी टेलिंग की। फिर उसने जो है ना अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एआई से वीडियोस बनवाई या एआई से इमेजेस बनवाई एंड देन मैनुअली अपनी वीडियो को एडिट करके उसने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। तो इसने भी एआई वर्क किया। अब दोनों ने एआई को यूज तो किया है लेकिन दोनों का कंटेंट सेम नहीं है, इसमें फर्क है। सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि यासिर भाई आखिरकार कौन से एआई चैनल मोनेटाइज होते हैं, तो इसका मैं सिंपल और आसान अल्फाज में आंसर करता हूं। हर वो चैनल जिसमें आप एआई का यूज़ करते हैं। अब एआई अपने आप में कोई जो है ना ही वॉयलेशन है और ना ही बैन किया गया है कि आप एआई का यूज़ करें, अपने आप में इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ है इसके यूज़ के ऊपर। ऐसा काम जिसमें आप एआई को बतौर असिस्टेंट यूज़ करें, जैसे कि मैं अगर ये फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो के पीछे मैंने काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज़ किया है। हो सकता है मैंने स्क्रिप्ट एआई से लिखवाई हो, फिर उसमें अपने हिसाब से चेंजिंग करवा ली हो सकता है मैंने थंबनेल आइडिया एआई से लिया हो, फिर बैठकर उस आइडिया के ऊपर ख़ुद थंबनेल बना लिया हो। तो जहाँ पर आप एआई को बतौर असिस्टेंट यूज़ करें, आपको आइडिया नहीं आ रहा थंबनेल का, आपने एआई को कहा कि थंबनेल का आइडिया दो, उसने आपको एक रफ आइडिया दिया, फिर आपने पिक्सल लैब, कैनवा या कहीं पर भी बैठकर अपना थंबनेल डिज़ाइन किया, ये काम अलाउ है क्योंकि आपने सिर्फ जो है ना आइडिया लिया है, ना कि एआई से वर्क करवाया है। आपको रिसर्च करनी है लेकिन आपको ज़्यादा जो है ना मवाद नहीं मिल रहा, तो आपने एआई का यूज़ किया। आपके पास पहले 5-7 पॉइंट पड़े हैं जिनके ऊपर आपने डिस्कस करना है, लेकिन आप मज़ीद डिटेल में अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपने एआई का यूज़ किया। 5-7 पहले पॉइंट पड़े थे, 1-2 आपको एआई से मिल गए, आपने यूज़ कर लिया। या आप अपने चैनल को जो है ना प्रमोट करना चाहते हैं, आपने एआई से आइडिया ले लिया कि मैं अपने चैनल के ऊपर किस किस तरह का काम करूं, ऑडियंस को कैसे इंगेज करूं, किस तरह का कंटेंट बनाऊं। एआई ने आपको जो है ना गाइड दिया, फिर आपने उस गाइड के ऊपर वर्क किया, तो ये चीज़ें अलाउ हैं। इस तरह के चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं जिसमें आप एआई को बतौर हेल्पर यूज़ कर रहे होते हैं। चाहे किसी तरह का भी आप वर्क करें, जहां पर एआई आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, वहां पर चैनल 100% मोनेटाइज हो जाते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है और इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है कि यासिर भाई कभी हमें ऐसा पता चल जाता ना, क्लियर अल्फाज में पता चल जाता कि इस तरह के एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होते तो हमारे लिए आसानी हो जाती। तो चलें इसका भी मैं आंसर कर देता हूं कि कौन से एआई चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। हर वो चैनल जिसके अंदर आपने सेम टेम्पलेट के ऊपर बार बार एआई का यूज़ किया हो। मान लीजिए आपने जो है ना 50 या 100 एआई वीडियोस बना रखी हैं, एआई से वीडियोस जनरेट करवा रखी हैं, जैसे कि 5 डेंजरस मकाम या 5 डेंजरस लोग, 5 डेंजरस एनिमल, इस तरह की आपने जो है ना वीडियोस का मवाद इकट्ठा कर रखा है। एक ही टेम्पलेट का आप यूज़ करते हैं और उसी के ऊपर अपनी वीडियो को रेडी कर देते हैं। वही वीडियोस आपने यूज़ कर ली हैं, वॉइस ओवर एआई से आपने ले ली है, स्क्रिप्ट एआई से आपने ले ली है, उसके बाद जो कैपकट है उसका एक ही टेम्पलेट बार बार आपने यूज़ कर लिया है और फिर उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। फिर दूसरी वीडियो को भी आपने इसी तरह बनाया और अपलोड कर दिया, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह हर वीडियो को आपने सेम टेम्पलेट के साथ अपलोड किया है। तो अब आप रिस्क में हैं, अब आपका चैनल रिजेक्ट होगा, मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर बाय चांस मोनेटाइज हो जाए, मैंने अक्सर ये भी देखा है कि चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, थोड़ा टाइम चलने के बाद अगेन चैनल रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी चीज को सामने रख के लोग आपको जो है ना डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि एआई वॉइस यूज करोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अब आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या यासिर भाई हम एआई वॉइस अपने चैनल पर यूज कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है एआई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। एआई वॉइस जो है ना ये बेसिकली एक टूल है, आप कोई भी टूल जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इसका यूज़ किया कैसे है। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट से एक आर्टिकल उठाया है, किसी का आर्टिकल था, आपने उसको कॉपी कर लिया, फिर एआई टूल से आपने उसको जो है ना वॉइस दे दी, फिर आपने रैंडम जो है ना इमेजेस बनवा ली हैं या एआई से वीडियोस बनवा ली हैं, फिर सेम टेम्पलेट में आपने डालकर वीडियो अपलोड कर दी है, तो यहाँ प्रॉब्लम बनेगा। और यहाँ पर भी प्रॉब्लम सिर्फ एआई वॉइस नहीं है, प्रॉब्लम हर आपकी एक्टिविटी है कि आपने जो काम किया है उसमें आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है।
तो यूट्यूब को जो प्रॉब्लम है ना वो है कि किस क्रिएटर ने कंटेंट बनाने में वैल्यू दी है, किस क्रिएटर ने नहीं दी। अगर क्रिएटर टोटली एआई से वर्क करवा रहा है, खुद बैठा है सिर्फ क्लिक कर रहा है ऐसे बैठकर, तो यूट्यूब ऐसे चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं करता। लेकिन एक क्रिएटर है जो मैक्सिमम वर्क एआई से ले रहा है, हेल्प ले रहा है, लेकिन अपना यहाँ पर वैल्यू भी दे रहा है, ओरिजिनलिटी भी दे रहा है, हर सीन को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहा है। ऐसे ही एआई के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये मेरा सीन है इसकी वीडियो बना दो, ऐसा करोगे अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप एआई को कहते हो कि इस तरह का सीन बनाओ, इस तरह कमरा हो, यहाँ पर ये दरख्त हो, यहाँ पर ये जानवर हो, यहाँ पर बंदा बैठा हो और स्टोरी का थीम ऐसे हो, अगर ये सारी चीज़ें बनाकर आप एक स्पेसिफिक सीन उससे जनरेट करवाते हैं तो ये अलाउ है, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू है, आपने एफर्ट लगाई है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, मुझे जी इस सीन का प्रॉम्प्ट लिख कर दो, वो प्रॉम्प्ट लिया, एआई को दे दिया, आपको वीडियो मिल गई, आप यूज़ कर देते हैं, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज या रिजेक्ट हो जाता है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यासिर भाई आखिर ऐसे कैसे पता चल सकता है यूट्यूब को कि हमने उसको डिटेल देकर ये वीडियो बनाई है या प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाई है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एआई हर बंदे के पास है। चैट जीपीटी आपके मोबाइल में भी है, मेरे मोबाइल में भी है और लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल में भी है। जब हम कहते हैं ना कि ये मेरा सीन है, जैसे कि मैं रेल में सफ़र कर रहा हूँ, तो ये मेरा सीन है, अब इसके ऊपर मुझे जो है ना आपने एक वीडियो प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पर देखें कि दुनिया में कितने लोगों ने इसी टॉपिक का यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनवाया होगा, क्योंकि एआई है और आपको भी पता होगा कि एआई ऐसा ही करता है कि हर बंदे को उसकी कमांड का सेम आंसर देता है। तो जो प्रॉम्प्ट उसने आपको लिख कर दिया है वही प्रॉम्प्ट उसने हज़ारों लोगों को लिख कर दिया है, क्योंकि कमांड सिंपल थी, ऐसी कमांड थी जो हर बंदा दे सकता है। तो जब इसी तरह हज़ारों लाखों लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई तो यूट्यूब ने इसको मास प्रोड्यूस जो है ना डिटेक्ट कर दिया कि ये कंटेंट तो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा है, तो यूट्यूब इस तरह के हर चैनल को डिमोनेटाइज कर देता है। लेकिन जब आप एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं डिटेल में कि ये वीडियो बनानी है, ये सीन है, लेकिन ये सीन इस तरह होना चाहिए, रेल का ये कलर होना चाहिए, ऐसी सीट होनी चाहिए, इस तरह लोग बैठे हों, ये बटन हो, हर एक चीज़ आप खुद बता रहे होते हो, तो फिर वो जो कमांड है वो एक स्पेसिफिक कमांड है जो आपने दी है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट हर बंदे के माइंड में नहीं आएगा। हर बंदा अगर इसके ऊपर सीन जनरेट करवाता भी है तो उसका प्रॉम्प्ट अलग होगा, रिजल्ट अलग होगा। अब जब आप सब अपलोड करोगे तो ये मास प्रोड्यूस कंटेंट में नहीं आएगा, ये अलग अलग कंटेंट शुमार किया जाएगा, तो अब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात आपको समझ आई होगी कि बेसिकली प्रॉब्लम एआई से वीडियोस बनवाना नहीं है, प्रॉब्लम है उसी तरह की वीडियोस ज़्यादा लोग यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, तो यूट्यूब को मजबूरन इनको डिमोनेटाइज या रिजेक्ट करना पड़ता है। सो एआई वॉइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट की ओरिजिनलिटी, कि आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कितनी एफर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होना है या रिजेक्ट होना है। एआई टूल यूज़ करना प्रॉब्लम नहीं है, एआई टूल से जो यूज़ ले रहे हो वो किस तरह का है, ये प्रॉब्लम है। ओके, बात करते हैं कि क्या हम एआई इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला वही है जो रिसेंटली मैंने बताया है। अगर आप रैंडमली कह देंगे कि मेरी एक इमेज बनाओ या मेरे लिए एक सीन बनाओ जिसमें एक बंदा स्टूडियो में बैठा हो, तो वो आपको सीन बना कर दे देगा। यही कमांड, ये एक नॉर्मल कमांड हज़ारों लोगों ने दी है और वही सीन उनको भी उसने बना कर दे दिया, तो ये होगा मास प्रोड्यूस कंटेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, चैनल रिजेक्ट होगा। वहीं पर अगर आप उसको डिटेल देते हो कि मैंने ये इमेज तो बनानी है लेकिन मेरी इमेज इस तरह होनी चाहिए, बैकग्राउंड का कलर ये हो, सामने बैठा बंदा इस एज का हो, ये उसका हुलिया हो, उसकी राइट साइड पे ये चीज़ पड़ी हो, लेफ्ट साइड पे ये चीज़ पड़ी हो, हर एक चीज़ आपने उसको दी है और आपने कहा है कि अब मुझे प्रॉम्प्ट दो, तो ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपकी एफर्ट है, आपने दिमाग लगाया है कि मुझे इस तरह का सीन चाहिए, तो आप इमेज यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन कि क्या हम एआई वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं, तो भाई दिल खोल कर सकते हैं। सेम फार्मूला कि आपने यूज़ जो करना है ना उसको अपने हिसाब से करना है, ना कि आपने रैंडम प्रॉम्प्ट देकर वहाँ से वीडियोस जनरेट करवाना है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें जो होती है ना ये हर कोई सर्च करता है, हर कोई ये चीज़ें बनवाता है, तो प्रॉब्लम बन जाता है जब यही कंटेंट ज़्यादा दफ़ा यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा, और अगर कोई क्रिएटर आपको कह रहा है तो मेरा चैलेंज है कहीं पर यूट्यूब पॉलिसी के अंदर दिखा दो जहां पर यूट्यूब ने लिखा हो एआई जनरेटेड वीडियोस इज इक्वल टू नो मोनेटाइजेशन।
भाई ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें यूट्यूब ने वाज़ह कहा हो कि एआई वीडियोस जो है ना मोनेटाइज नहीं होती। बस यूट्यूब पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन है कि इस तरह का कंटेंट जिसमें वैल्यू नहीं है, जिसमें एफर्ट नहीं है, जिसमें लोगों के लिए एजुकेशन नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, मीनिंगलेस कोई भी कंटेंट है, चाहे वो जिस रंग में भी बनाया गया है, यूट्यूब उसको मोनेटाइज नहीं करता। दैट्स इट। एंड उसके बाद वीडियो का अगला पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ कर जाना है। अक्सर क्रिएटर क्या करते हैं, वो दूसरों के जो है ना आइडियाज़ कॉपी करते हैं और उसके ऊपर वीडियोस बना देते हैं। तो यहाँ पर रीयूज़ कंटेंट का इशू आता है और अक्सर जो एआई के चैनल रिजेक्ट हो रहे हैं ना, वो रीयूज़ कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अब बेसिकली देखा जाए तो रीयूज़ तो कुछ नहीं है, आपने आइडिया लिया है दूसरे के चैनल से, फिर आपने जो है ना अपने एआई टूल से वीडियो बनवा ली है, फिर आप जब आपको रीयूज़ कंटेंट का इशू आता है तो आप टेंशन में बैठ जाते हैं कि यार मुझे रीयूज़ इशू क्यों आया, जबकि मैंने तो खुद एआई से वीडियो बनवाई थी। तो प्रॉब्लम यही है जो मैंने अभी बताई है। आपने आइडिया लिया कि टमाटर और आलू की मैंने वीडियो बनानी है, तो आपने डायरेक्ट चैट जीपीटी को कह दिया कि मैंने टमाटर और आलू की वीडियो बनानी है, तो उसने सेम वही प्रॉम्प्ट आपको दे देना है, वही स्टोरी आपको दे देनी है जो उसने और भी लोगों को दे रखी होगी। तो जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस तरह की वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे और जब क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, अप्लाई करेंगे, तो आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा रीयूज कंटेंट। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है कि जब भी आपने एआई से कोई भी वीडियो बनवानी है, किसी का फॉर्मेट कॉपी नहीं करना, किसी का आइडिया कॉपी नहीं करना, आपने खुद से अपने माइंड से आइडिया बनाना है, अपने माइंड से आपने जो है ना वीडियो का थीम बनाना है, फिर उस थीम का यूज़ करके आपने एआई से वीडियोस बनवानी है। एआई को सारा स्ट्रक्चर समझाना है कि मैं इस तरह की वीडियो फलां करैक्टर के ऊपर बनाना चाहता हूँ, करैक्टर इस तरह हो, थीम हमारा ये हो, हर एक चीज़ आपने उसको इस तरह गाइड करनी है कि हर बंदा ये चीज़ नॉर्मली ना बनवा सकता हो, फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। एंड अब बात करते हैं कि एआई चैनल को किस तरह हम सेफ बना सकते हैं, मतलब कि हम उसका फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर करना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म एआई पे वर्क करना चाहते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला है। ओके, तो आपने बस एक ही चीज़ अपने माइंड में बिठानी है कि हमने एआई को क्रिएटर नहीं समझना, हमने एआई को बतौर हेल्पर यूज़ करना है। अगर एआई को क्रिएटर बना दोगे, मतलब आपने बस उससे काम करवाना है और ऐसे ही रैंडमली काम अपलोड करते रहना है, तो इससे आपका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है, किसी भी वक्त आपका चैनल उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप एआई को बतौर हेल्पर यूज़ करें, काम आप खुद करें, लेकिन अपने काम में एआई का जो है ना आप हेल्प ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह आपका चैनल लॉन्ग टर्म चलेगा, आपको अर्निंग देगा, किसी किस्म की कोई टेंशन आपको नहीं बनेगी। तो अब मैं आपको एक चेक लिस्ट देने जा रहा हूँ, इससे आपने अपने चैनल को चेक करना है, क्योंकि अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को देखकर एहतियात से काम करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एआई काम कर चुके हैं, तो ये जो चेक लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसको आपने अप्लाई करके अपने चैनल को चेक कर लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर मैंने चेंजिंग करनी है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने चैनल में चेक करनी है, सारा चैनल ऑडिट करना है, देखना है और ख़ुद से क्वेश्चन करना है कि ये जो कंटेंट आप अपलोड कर चुके हो, इसमें ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है, मतलब कि आपकी कितनी यहाँ पर एफर्ट है, कितना आपका हाथ है इस कंटेंट के अंदर। अगर आंसर है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सारा कुछ एआई ने कर दिया है, रैंडमली आपने एआई इसको यूज़ करके जो है ना कंटेंट बना दिया है, तो रुक जाओ और यहाँ पर समझ जाओ ये चैनल रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, क्या मैंने जो अपने चैनल पर कंटेंट डाल रखा है ये आपस में एक दूसरे की कॉपी लग रहा है, या क्या ये कंटेंट और किसी और के चैनल का कंटेंट आपस में एक दूसरे की कॉपी लग रहा है। अगर ऐसा है तो फिर भी समझ जाना ये चैनल रिजेक्ट हो जाएगा रीयूज कंटेंट की वजह से। उसके बाद तीसरी चीज़, आपने अपने चैनल को चेक करना है और देखना है कि एआई वॉइस प्लस एआई से रैंडम इमेजेस बनाकर अगर आपने कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो फिर आपने जो है ना उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करनी है, अपने फॉर्मेट को इम्प्रूव करना है, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी डॉक्यूमेंट्री आपने ऐड करनी है, फिर आपका चैनल सिक्योर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एआई वॉइस और एआई से इमेजेस लेकर कंटेंट बना रहे हो तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद चौथी चीज़, अपने चैनल को चेक करो और देखो कि क्या कहीं पर आपने किसी वेबसाइट या किसी क्रिएटर का कोई मवाद कॉपी पेस्ट किया है, मतलब कि उसका आइडिया लिया, एज इट इज़ कॉपी किया और आपने कंटेंट बना दिया और अपलोड कर दिया। अगर आपके चैनल में आपको ऐसा कंटेंट नज़र आए जिसकी कॉपी आपको किसी और चैनल के ऊपर भी नज़र आई थी या किसी वेबसाइट पे भी नज़र आई थी, इसको इम्प्रूव करो और इसको शिफ्ट करो अपने स्टाइल में। अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो आपका चैनल आपके लिए परेशानी ज़रूर बनेगा। उसके बाद पांचवी चीज़, आपने अपनी वीडियोस को चेक करना है और देखना है कि जितना भी कंटेंट आपने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है,
इस कंटेंट से ऑडियंस को क्या वैल्यू मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, एंटरटेनमेंट मिल रही है, मेरी वीडियोस को लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आंसर मिलता है कि एजुकेशन के लिए देख रहे हैं या एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर आंसर ये मिलता है कि लोग क्लिक तो करते हैं लेकिन किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है ना एंटरटेनमेंट नहीं है, तो फिर आपका चैनल यूट्यूब रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद लास्ट में आपने खुद से एक क्वेश्चन करना है कि जब मेरे चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा और यूट्यूब की टीम मेरे टोटल चैनल का सारा कंटेंट चेक करती है A to Z, तो क्या आप यकीन से कह सकते हो कि आपका जो कंटेंट है उसमें आपकी एफर्ट है, आपने लोगों को एजुकेट किया है या एंटरटेन किया है, तो आप मुतमईन हैं? अगर तो आंसर है हाँ, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहें, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद भी इसका आंसर ना कर रहे हैं कि आपने कोई वैल्यू नहीं दी, कोई आपने जो है ना एजुकेशन नहीं दी, या आपको ऐसा लग भी नहीं रहा कि आपकी इस कंटेंट के अंदर एफर्ट है, तो फिर आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कुल मिलाकर AI मोनेटाइजेशन के ऊपर डिटेल थी। इससे ज़्यादा डिटेल आपको किसी ने नहीं देनी और ना ही होती है। इसको आपने अच्छे से समझना है और इसके ऊपर अमल करना है अगर AI वर्क करना चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, भाई की मेहनत नजर आई है, तो एक लाइक ज़रूर से कर दें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। एंड इसके अलावा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है और बताना है कि आप किस तरह का AI वर्क कर रहे हैं। जितना पॉसिबल हुआ मैं आंसर करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आपका काम सही है या गलत है। ओके, और अगर आप एक नया YouTube चैनल हमसे क्रिएट करवाना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका चैनल है और आप अपने चैनल को हमसे मैनुअली चेक करवाना चाहते हैं, वो भी PDF रिजल्ट के अंदर, तो भाई इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।